तो फर्स्ट चीज लेटेंट हीट क्या रहता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed at constant temperature by unit mass required to change the phase. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अभी इसका क्या मतलब है कि सपोज देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ही क्या होता है, आइस किस में कन्वर्ट होता है? आइस कन्वर्ट होता है वाटर में। मतलब सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट किसके लिए रिक्वायर्ड है? ये हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब फेस चेंज मतलब सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए ये जो हीट लगता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अभी नेक्स्ट क्या रहता है? इसमें लगता है यूनिट मास। मतलब हम लोग के लेटेंट हीट के लिए क्या लगाते हैं? यूनिट मास। तो यूनिट मास क्या रहेगा? एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 kg। तो 1 kg ऑफ आइस के लिए कितना हीट लगता है? ठीक है, कितना हीट लगता है जिससे सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट होएगा? लिक्विड में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेंट हीट। अभी लेटेंट हीट के दो मेन डेफिनेशंस है। एक क्या है? जब लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। तो लिक्विड से जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो ये जो फेस चेंजेस को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। फ्यूजन, सॉरी मेरा गलती हुआ, सॉलिड टू लिक्विड आएगा। इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या? मॉल्टन स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट। और नेक्स्ट जो रहता है, नेक्स्ट क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसके बाद जो आता है वो है लिक्विड से जब हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड से जब हम लोग गैस में जाते हैं तो ये जो हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये टेम्परेचर कितना रहता है? ये टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए। क्योंकि वाटर ये टेम्परेचर के बाद क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और वेपराइजेशन के लिए कितना रहेगा? वेपराइजेशन के लिए रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में वो किससे किससे कन्वर्ट होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। ये हो गया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या रहता है? जिसमें जो हीट एनर्जी लगता है स्टेट को चेंज करने, मतलब सॉलिड से उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगता है। ठीक, अभी नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius is called specific heat। अभी इसका क्या मतलब है? तो अभी मैं पूरा ग्राफ समझाता हूं। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पे क्या कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या होता है? सॉलिड, सॉलिड आइस जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट होता है। और ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट जो होएगा, नेक्स्ट कब होएगा? 100 डिग्रीज पे। 100 डिग्रीज पे वो किस में कन्वर्ट होएगा? वाटर वेपर में। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो हीट एनर्जी लग रहा है ये किसके लिए यूज्ड है, ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज्ड है, मतलब टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए ये यूज हो रहा है। तो चलो मैं यहां पे पॉइंट्स लिखता हूं, पॉइंट ए, बी और क्या रहेगा पॉइंट सी। तो ए टू बी जो रहेगा, ए टू बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। मतलब इसमें कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, इसमें वो क्या है, कौन से स्टेट में है, वाटर के स्टेट में, इसमें कोई नो फेस चेंज हो रहा है यहाँ पे, नो फेस चेंज हो रहा है ए टू बी, मतलब वो वाटर के स्टेट में रहेगा। लेकिन O टू ए में, O टू ए में भी क्या है, O टू ए में क्या हो रहा है, हीट अब्सॉर्ब हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है यहाँ पे। तो हीट अब्सॉर्ब हो रहा है, हीट अब्सॉर्ब हो रहा है मतलब क्या होएगा, लेटेंट हीट रहेगा। और ये लेटेंट हीट किसके लिए यूज्ड है, बॉन्ड्स ब्रेक में करने में, मतलब सॉलिड के बीच में, मतलब वाटर और वाटर के बीच में जो बॉन्ड्स रहता है उसको ब्रेक करने में ये एनर्जी यूज्ड होता है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। फिर आता है बी टू सी। बी टू सी क्या होता है, बी टू सी में भी क्या हो रहा है, हीट अब्सॉर्ब हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है। हीट अब्सॉर्ब हो रहा है मतलब क्या आएगा, लेटेंट हीट आएगा। यहां पे क्या होएगा लेटेंट हीट में, नो टेम्परेचर राइस, यहां पे भी क्या रहेगा, नो टेम्परेचर राइस। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइस हो रहा है। तो ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखो, ए टू बी जो रहेगा क्या होएगा, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, नो फेस चेंज, मतलब वो वाटर के स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। ओ टू ए क्या हो रहा है, ओ टू ए में हीट अब्सॉर्ब हो रहा है। किस लिए अब्सॉर्ब हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक करने में। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। सेम वे बी टू सी क्या हो रहा है, नो टेम्परेचर चेंज, लेकिन जो भी हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है ये किस में यूज हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक करने में, मतलब लिक्विड के बीच का जो बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करने में यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रहा है मतलब लेटेंट हीट रहेगा। और ये जो टेम्परेचर है जिसपे वो लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट, सॉरी लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट है, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो एक और चीज है जो स्पेसिफिक हीट में आता है, जो है वो एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन जो स्पीयर्स है, तीन जो स्पीयर्स है, इसको क्या कर रहे हैं, एक वैक्स के कॉलम में रख रहे हैं। तो पहला जो स्पीयर है किसका बना है, आयन का बना है। दूसरा जो स्पीयर बना है किसका बना है, कॉपर का बना है, सी कॉपर लिखता हूं। और लास्ट जो बना है वो किसका बना है, लेड का बना है, पीबी। देखो अभी यहां पे क्या होता है, यहां पे हम लोग का जो मेटल है, आयन क्या करेगा, सबसे ज्यादा हीट क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब आयन का जो स्पेसिफिक हीट, एफ ई का जो स्पेसिफिक हीट रहेगा, ये क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। वैसे कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट रहेगा ये क्या रहेगा, इन बिटवीन रहेगा आयन और इससे, तो ये क्या रहेगा, आयन से क्या रहेगा, लेस रहेगा। और जो लेड का रहेगा, लेड का जो स्पेसिफिक हीट है ये क्या रहेगा, सबसे लेस, मतलब इसका जो स्पेसिफिक हीट क्या रहेगा, सबसे लेस रहेगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, हीट अब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी। तो
ये जो हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी आयन में क्या रहेगा सबसे ज्यादा, कॉपर में क्या रहेगा, कॉपर में इट विल बी लेसर देन आयन, और लेड में क्या रहेगा सबसे लेस रहेगा क्या, हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, सबसे क्या रहेगा, लेस रहेगा। ये स्पेसिफिक हीट के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अभी इसमें आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है इनका फॉर्मूलाज। तो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है ये है एम डेल्टा सी, सॉरी एम सी डेल्टा टी आएगा मेरे हिसाब से, एम सी डेल्टा टी आएगा। और ये क्या रहेगा, स्पेसिफिक हीट। क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है हीट, एम का मतलब क्या है, मास, सी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी का मतलब क्या है, डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर चेंज। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये जरा एक बार गो थ्रू करो, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकता है। स्पेसिफिक हीट में क्या होगा, देखो स्पेसिफिक हीट में क्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, एम इंटू एल रहेगा। अभी यहाँ पे डेल्टा टी का टर्म क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे जो डेल्टा टी आएगा ये क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एम इंटू एल आएगा। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है मास, एल का मतलब क्या है, लेटेंट हीट। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू रहता है, ये मोस्टली आपको एग्जाम में दिया रहता है। और कुछ टेक्स्ट बुक में एक्चुअल में दिया नहीं है, लेकिन ये सम में है, देखो दोनों का फॉर्मूला यही है, एम इंटू वो कांस्टेंट जो है, इंटू क्या है, डेल्टा टी। अभी लेटेंट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, इसीलिए वहां पे डेल्टा टी आया। सॉरी, स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज होता है इसीलिए डेल्टा टी आया। लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा टी नहीं आता। फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस वो डेल्टा टी का बस एक चेंज आता है। लेकिन आपको वाटर का स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट बाय हार्ट रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में यूजुअली देते नहीं है वो लोग, तो ये वैल्यू शायद बाय हार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मोस्टली लोग एग्जाम में देना चाहिए। आपके जो प्रीलियम्स आने वाले हैं, जो सेंट मैरीज और जो भी क्लासेस का प्रीलियम्स है, उसमें ये एल और सी का वैल्यू वो लोग नहीं देंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एल और सी का वैल्यू देते हैं। सेफ साइड के लिए ये दो वैल्यू जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो मैं देता हूँ क्या है वैल्यू करके। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे ये रहेगा रेगुलेशन। तो अभी ये रेगुलेशन होता क्या है, मतलब सपोज मैंने एक आइस का एक क्यूब रखा एक टेबल के ऊपर, और इसके एक साइड पे, मतलब मैंने दोनों साइड पे क्या किया, एक रोप कनेक्ट किया, दोनों साइड पे क्या कनेक्ट किया, एक रोप। तो दोनों साइड पे मैंने क्या किया, ये साइड पे मैंने 5 kg लगाया, ये साइड पे मैंने क्या किया, 5 kg लगाया। अभी ये 5 kg से क्या होने लगता है मालूम है क्या, ये जो आइस का मेल्टिंग है, आइस का जो मेल्टिंग का जो स्पीड है ये क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है। और जैसे मैं क्या करता हूं, ये वेट को मैं हटा देता हूं, वापस क्या होएगा, आइस क्या होएगा, सॉलिडिफाई होएगा। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों 5 kg का वेट में हटा देता हूं, ये आइस का जो मेल्टिंग है ये क्या होएगा, स्टॉप होएगा, और आइस क्या होएगा, वापस सॉलिडिफाई होएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिससे हम लोग प्रेशर अप्लाई करने से आइस का मेल्टिंग होता है और सॉलिडिफिकेशन होता है जब प्रेशर निकालते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, रेगुलेशन क्या है सबको अभी समझा। ये मैं इसका जरा डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो रेगुलेशन का पहले डेफिनेशन क्या रहेगा, व्हेन pressure is applied on a ice block kept below 0 degree Celsius
melting of ice block starts. But when the pressure applied is removed, the ice starts solidifying again. अब ये क्या आपको समझा रहा है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर टेम्परेचर मतलब -1, -2, -3, इस पे क्या होना चाहिए? इस पे आइस मेल्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जैसे ही प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, ये -2, -3, -4 डिग्रीज पे भी आइस क्या होने लगेगा? आइस मेल्ट होने स्टार्ट लगने लगेगा। ये रीजन क्या है? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, वेट अप्लाई करके। लेकिन जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रेशर को हटा रहा हूं, आइस क्या होएगा? आइस वापस सॉलिड होने का ट्राई करेगा। क्यों सॉलिड होने का ट्राई करेगा? क्योंकि ये टेम्परेचर क्या है? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए क्या होएगा? आइस वापस सॉलिडिफाई होएगा। देखो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट सपोज 3 डिग्रीज या 4 डिग्रीज में करोगे, 3 डिग्रीज या 4 डिग्रीज में क्या होएगा? आइस पहले ही मेल्ट होने स्टार्ट होएगा। आप प्रेशर अप्लाई करो मत करो, रखो प्रेशर, आपके ऊपर है, लेकिन आइस क्या होएगा? मेल्ट होने स्टार्ट होएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्रीज के क्या है? ऊपर है। इसीलिए मैंने यहां पे स्पेसिफिकली क्या लिखा हो? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए दिस प्रोसेस इज नोन एज रेगुलेशन। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनॉमलस का मतलब क्या है? डिफरेंट। अभी क्या होता है? यूजुअली एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, एक कंटेनर रख रहा हूं, ठीक है। अभी ये जो कंटेनर है इसमें क्या है? सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ टेंशन। अभी क्या होता है मालूम है क्या? ये मॉलिक्यूल्स अभी क्या है? एक स्ट्रेट मतलब एक ही जगह पे है, लेकिन मैं जैसे ही इसको क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, ये मॉलिक्यूल्स को क्या आता है? एक टेम्परेचर आता है, मतलब एक एनर्जी आता है। ये एनर्जी आने से क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल्स यहां वहां क्या होएगा? जाने स्टार्ट करेंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल्स में क्या आगे? एनर्जी आ गया। ये मॉलिक्यूल्स में क्या आने लगा? एनर्जी। जिसके कारण क्या हो गया? ये एक रैंडम मोशन में जाएगा, जिसके कारण और क्या होएगा? ये क्या होएगा? वॉल्यूम क्या होएगा? बढ़ जाता है। तो यहां पे हो क्या रहा है? टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और टेम्परेचर जब कम करोगे, वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ये हम लोग का क्या है? यूजुअल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हम लोग का यूजुअल फॉर्मूला, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है मालूम है? ये बाकी सारे सब्सटेंसेस के लिए ये रूल फॉलो होता है। वाटर के लिए स्पेसिफिकली क्या होता है? वाटर का जब टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो, उसका वॉल्यूम क्या होने लगता है? एक सेकेंड। हाँ, जब आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब आइस का, जब आइस का स्पेसिफिकली जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होने लगता है? लेस होने लगता है। और कब तक लेस होएगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होएगा? वो लेस होते रहेगा। तो ये जो बिहेवियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमलस। एनोमलस मतलब क्या है?
ये डिफरेंट है बाकी के सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में। मतलब बाकी के कंपैरिजन में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन वाटर में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, लेस होता है। किधर तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये रूल फॉलो होएगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो अभी इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, इसका ग्राफ देखो। अगर मैंने सपोज यहाँ पे मैंने वॉल्यूम रखा और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर, तो क्या होता है मालूम है क्या, इनिशियली जो वॉल्यूम रहेगा ये क्या रहेगा, ज्यादा। फिर क्या होएगा, जैसे में टेम्परेचर बढ़ाएगा इसका वॉल्यूम क्या होएगा, लेस होते रहेगा, लेस होते रहेगा, लेस होते रहेगा, सबसे ये पॉइंट पे आएगा। और ये टेम्परेचर कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या होएगा, इसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होएगा, वॉल्यूम बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो ये जो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये एनॉमलस बिहेवियर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एनॉमलस बिहेवियर। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है। मतलब एक नॉर्मल सॉलिड या फिर सब्सटेंस कैसे एक्ट करना चाहिए वैसा। अभी ये आप लोग को होप्स अपैरेटस के थ्रू यहाँ पे समझाया। तो होप्स अपैरेटस में क्या है, देख एक सेंटर में एक कॉलम दिया है, और ये नीचे के पार्ट। अभी यहाँ पे होप्स अपैरेटस में फर्स्ट चीज ये जरा समझ के लो तो ये बहुत इजी होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, आपको पहले ही बता रहा हूँ, चांसेस इसका आने का बहुत है। तो देखो यहाँ पे जो है, ये जो सेंटर पे जो ब्लॉक दिया है, यहाँ पे कैसा मिक्सचर है, आइस का मिक्सचर है, आइस मिक्सचर है यहाँ। मतलब यहाँ पे सेंटर पे क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट रहेगा। अभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होएगा, वाटर मेल्ट होएगा। वाटर मेल्ट होएगा, इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम क्या होएगा, कम होते रहेगा, कम होते रहेगा, कम होते रहेगा। चेक करो है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपका वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो जैसे ये आइस मेल्ट होएगा, क्या होएगा, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने से क्या होएगा, डेंसिटी बढ़ रहा है। तो जो फ्रीजिंग मिक्सचर है ये ऊपर जाने के बदले कहां पे जाएगा, नीचे के तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर रहेगा ये कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे जो थर्मोमीटर रहेगा उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब जब हीट करोगे तो टेम्परेचर क्या होता है, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या होएगा, लेस होएगा। डेंसिटी लेस होएगा मतलब वो पानी किधर होएगा, ऊपर के तरफ जाएगा। और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर का जो थर्मोमीटर है इस पे टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, देखो क्या होता है मैं जरा समझाता हूं। देखो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम होने से क्या होएगा, उसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा। ज्यादा डेंस मटेरियल है मतलब वो कहां पे जाएगा, सिंक होएगा, मतलब नीचे के तरफ आएगा।
लेकिन उससे ज्यादा टेम्परेचर जब आप करोगे तो क्या होएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या होएगा, डेंसिटी कम होएगा। डेंसिटी कम होएगा मतलब क्या होएगा, वो पानी किधर के तरफ जाएगा, ऊपर के तरफ, मतलब फ्लोट होएगा। ऊपर जाएगा तो ये आइस के साथ मिक्स होएगा, आइस के साथ मिक्स होके क्या होएगा, वापस किधर जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो ऊपर जैसे जैसे जाएगा ये क्या होएगा, ठंडा होएगा ना, क्योंकि ऊपर क्या है, आइस है। तो गर्म पानी ठंडा होके वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वापस कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा रहने से डेंसिटी क्या होएगा, कम होएगा। मतलब ऊपर का जो थर्मोमीटर रहेगा, ये क्या रहेगा, और ये आंसर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है होप्स अपैरेंट। को वापस समझाता हूँ। सेंटर में क्या रहता है, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस है। क्या होएगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होएगा, मेल्ट होएगा। मेल्ट होते होते क्या होएगा, वॉल्यूम क्या होएगा, कम। वॉल्यूम कम होने से क्या होएगा, डेंसिटी होएगा ज्यादा। ज्यादा डेंसिटी मतलब वाटर क्या होएगा, सिंक होएगा। तो मतलब नीचे जो पानी आएगा उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद होएगा, जैसे जैसे क्या होएगा, वाटर का टेम्परेचर और बढ़ेगा, ये किधर जाएगा, नॉर्मल बिहेवियर दिखेगा, मतलब ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाने से क्या होएगा, ये ठंडा होएगा, क्योंकि आपको मालूम है, आपको अगर कोई पानी को, अगर गर्म पानी को ठंडा करना है, आप क्या कर सकते हो, उसको फ्रिज में रख सकते हो। तो सेम वे यहाँ पे हो रहा है, गर्म पानी जैसे ऊपर जाएगा इसका टेम्परेचर क्या होएगा, लेस होएगा। टेम्परेचर लेस होने पे देखो क्या हो रहा है, वापस ये कहाँ पे जा रहा है, एनोमलस बिहेवियर, मतलब वापस क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होएगा, डेंसिटी कम। लेस डेंस रहेगा मतलब वो क्या होएगा, फ्लोट होएगा। मतलब ऊपर का जो थर्मोमीटर रहेगा उसका टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस और नीचे का टेम्परेचर रहेगा